नमस्कार साथियों, एम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय आकार दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ पर केंद्रीय आकार 15, 25, 35 और 45 ऐसे दिए हुए हैं और आवर्ती है उसके सामने दी हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस केंद्रीय आकार को हमें वर्ग अंतराल में चेंज करना होगा। यदि दोस्तों केंद्रीय आकार नहीं दिया हुआ होता और सिंपल एक्स वैल्यू दी हुई होती तो दोस्तों यह श्रेणी हमारी डिस्क्रीट टाइप की होती। पर दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय आकार दिए हुए होने की वजह से यह जो सारणी दी हुई है वो कंटिन्यूअस सीरीज का डेटा प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब इसको कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज करते हैं तो यहाँ पर 25 और 15 के बीच में जो गैप है वो 10 नंबर का है। दोस्तों यहाँ पर 35 और 25 में भी 10 नंबर का है। कहने का तात्पर्य कि 10 का इनमें डिफरेंस है, तो हम 10/2 यानी बराबर 5, तो इस वैल्यू में हम -5 और +5 करेंगे, यानी 10 से 20 का जो है हमारा कंटिन्यूस सीरीज का डेटा वो आ जाएगा। ऐसे सेम आगे कंटिन्यूस हम करते जाएंगे तो जो यह डेटा है वो हमारा चेंज हो जाएगा इस सारणी में, जिसमें जो सारणी में जो दिया हुआ है कि जो क्लास जो इंटरवल है वह 10 से 20 है, क्योंकि हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी थी वो 15 थी। 15 में से -5 निकालने पर जो है वो 10 आ जाएगा और 15 में 5 ऐड करने से 20 आ जाएगा। दोस्तों उसके सामने फ्रीक्वेंसी 5 दी हुई है। यहाँ पर जब नेक्स्ट जो 25 था हमारा, उसमें से हमने 5 माइनस किया तो 20 वैल्यू आई और 25 में प्लस ऐड किया 5 तो 30 वैल्यू आ गई और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन के पैटर्न के रूप में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। दोस्तों अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हमें बहुलक निकालना, मोड निकालना। दोस्तों तो यहाँ पर यदि डायरेक्ट हम देखें तो जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने की जो श्रेणी होती है या जो क्लास इंटरवल होता है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों हम बहुलक वर्ग के सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसके नियर बाई जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर पहले फ्रीक्वेंसी 13 है, उसके बाद में 20 है और उसके बाद में ज़्यादा 15 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्लक्चुएट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो हमें समूहन रीति के द्वारा या ग्रुप मेथड के द्वारा हम इसे हायर फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप निकालेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप था हमारा, जो मिड वैल्यू थी उसके आधार पर हमने क्लास इंटरवल है वो निकाला है और क्लास इंटरवल के आधार पर अब हमें समूहन रीति अपनानी है, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी डेटा है वो क्या है कंटिन्यू फॉर्म में नहीं है। उसमें जो नियर बाई जो फ्रीक्वेंसी है वो जो हायर फ्रीक्वेंसी उसके जो पास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 उसके आसपास की वैल्यू है। दोस्तों यदि यहाँ पर ये 20 होने के बजाय यदि 15 होता तो हम डायरेक्ट मेथड से हम निकाल सकते थे, पर क्योंकि 21 के जो नियर बाई जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, इसलिए हमें इसको ग्रुप मेथड के द्वारा निकालना है। दोस्तों आइए देखते हैं ग्रुप मेथड क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 10, 20 जो क्लास इंटरवल है उसके सामने की फ्रीक्वेंसी 5 है। दोस्तों ग्रुप मेथड में हम स्टार्टिंग में जब हम पहली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम 1 नंबर में काउंट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर उसके बाद जो नेक्स्ट हम लिखते हैं सारणी में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, इस आधार पर हम इसकी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड में हम क्या करते हैं, सेकंड वाली जो कॉलम है उसमें हम जो स्टार्टिंग की 2 फ्रीक्वेंसी होती है उनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 9 और 5 की जो फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो 14 वैल्यू आती है। नेक्स्ट 2 जो फ्रीक्वेंसी है 13, 21 को हम ऐड करेंगे 34 आएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम ऐड करते जाएंगे तो आगे जो है फ्रीक्वेंसी वो उनका जोड़ है वो 2 फ्रीक्वेंसी का जोड़ वो आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो 13 जो कॉलम है उसमें हम एक वैल्यू को छोड़ देंगे और नेक्स्ट जो 2 वैल्यू है उसको जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 9, 13, 22, 21, 20, 41, 15, 8 और 23। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको डेटा को अरेंज करते हैं। ग्रुप मेथड में हम जो सेकंड और थर्ड वाला जो कॉलम है उसमें 2 का जोड़ लेते हैं। सेकंड में हम ऊपर से ही शुरू करते हैं, थर्ड में हम 8 को छोड़ के 2 का जोड़ लिखते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट जो 3 कॉलम है 4th, 5th और 6th,
तो यहाँ पर हम 3 का जोड़ करते हैं दोस्तों, पर फोर्थ जो वाली जो वैल्यू है उसमें हम कंटिन्यू फॉर्म में 3 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 27 निकल के आ जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट 3 की वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 56 है वो निकल के आ जाती है। दोस्तों आगे क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू नहीं है, तो यहाँ कोई भी आगे हम जोड़ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जो नेक्स्ट जो कॉलम है 5th में हम 1 को छोड़ देंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 वैल्यू है उसको ऐड करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 43 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 3 को ऐड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 43 वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यू का जो जोड़ है वो सेम आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का जोड़ किया, हमारे पास में 43 वैल्यू आ गई जो 5th कॉलम में हमने पुट कर दी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 3 का जोड़ किया तो ये तीनों के सामने आएगा, यानी सेंटर में हम लिख देंगे इसको, पर जब आगे फ्रीक्वेंसी में हम अधिकतम आवृत्ति को देखेंगे तो ये तीनों में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक वैल्यू रह गई तो इसको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 6 वाले कॉलम में हम अब 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़कर नेक्स्ट की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर इनको जोड़ के हम लिख देंगे, तो यहाँ पर 54 आता है दोस्तों। यहाँ पर इन 3 को ऐड करेंगे तो 26 आएगा। तो इस प्रकार से हम जो फ्रीक्वेंसी है जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का पहला कॉलम हो गया, सेकंड और थर्ड कॉलम 2 का जोड़ हो गया, 4th 5th और 6th में 3 का जोड़ हो गया। अब दोस्तों हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और पर यदि हम इस मेथड के द्वारा करते हैं तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से है हमारे पास में आंसर आने की संभावना होती है। तो दोस्तों जब अधिकतम आवृत्ति देते हैं तो इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th और 6th जो कॉलम में हायर फ्रीक्वेंसी है उस हायर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है उसके सामने हम जो बार डायग्राम के द्वारा लिख सकते हैं, और उसको फिर काउंट करके हम इसको जो संख्या में है वो लिख सकते हैं, जिससे त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम यदि फ्रीक्वेंसी पहली वाले कॉलम में देखें तो यहाँ जो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसमें हायर वैल्यू है वो 21 है। तो दोस्तों 21 है वो 40 से 50 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसमें जो आगे हम डिनोट किया हमने, यहाँ पर एक कॉलम है वो हमने बार लगा दिया है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे कंटिन्यू करते जाना है। यदि हम नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है उसमें 35 है वो हाईएस्ट वैल्यू है, पर दोस्तों ये 50 से 60 और 60 से 70 के बीच में है। तो यहाँ पर हम एक बार लगाते जाएंगे। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पर पहले एक बार यहाँ हो गया था, फिर अभी यहाँ पर एक बार हो गया, यानी 3 बार हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में हम देखेंगे तो थर्ड कॉलम में यहाँ पर 41 है, पर 41 वो 40, 50 और 50, 60 के सामने है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी और आ जाएगी, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप इसमें देते जाइए, मैंने इसको सोल्व कर लिया है। इसी प्रकार से जैसे कि नेक्स्ट कॉलम की आप बात करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 56 है, हाईएस्ट है। यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 का जोड़ है, तो यहाँ पर 20 ये तीनों का जोड़ है। तो दोस्तों यहाँ पर 40, 50, 50, 60 और 60, 70, तो यहाँ पर आगे है वो कॉलम ऐसे लगते जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है मैंने पहले सोल्व कर रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 43 है, यहाँ पर 43 है, तो यहाँ पर 20 से 30 में फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे 30 से 40 में यहाँ पे आगे एक कॉलम और लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो 43 कंटिन्यू 3 बार और आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे कंटिन्यू फॉर्म में आगे फ्रीक्वेंसी है वो हम बार में लिख देंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इस बार को जब हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 4 बार आने के बाद में जब 5वीं बार फ्रीक्वेंसी होती है तो हम उसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों में क्या आ रहा है, 5 वैल्यू आ रही है, और ये थर्ड आ रही है, ये 1 आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, अधिकतम जो आवृत्ति है, यहाँ पर 2 आवृत्तियों में 5 आ रही है। तो यानी यहाँ पर जो 42, 50 और 52, 60 वाले कॉलम में है जो फ्रीक्वेंसी वो हाईएस्ट आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जब इस प्रकार से यदि 2 में 5 है वो फ्रीक्वेंसी बराबर आती है तो उसमें स्पष्ट रूप से हम आंसर नहीं दे सकते हैं। यदि दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि ये वाली वैल्यू यदि 5 है वो एक बार आती है और उससे बाकी जो फ्रीक्वेंसी का जो है
वो कम होता तो हम डायरेक्ट इसके सामने की जो वैल्यू है उसको हम बहुलक वर्ग बना देते। पर दोस्तों यहाँ पर दोनों में 5 होने की वजह से ये दोनों वर्ग बहुलक वर्ग की श्रेणी में आते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें अलग तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि नेक्स्ट जो है स्टेप क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें हमने पहले ही बात कर ली है कि 42 50 और 52 जो 60 है उनके वर्ग अंतराल की जो अधिकतम सीमा आवर्ती है वो समान है 5। इसलिए हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो घनत्व परीक्षण वाला करना है। हम घनत्व परीक्षण को प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों घनत्व जो परीक्षण होता है उसमें हम जो दोनों वर्ग हैं 42 50 और 52 60 वाले जो वर्ग है उस पर हम अप्लाई करते हैं। इसमें हम जो बहुलक वर्ग की जो आवर्ती है सबसे पहले तो वो लिखते हैं। तो 42 50 के सामने है वो 21 है और 52 60 की जो फ्रीक्वेंसी वो 20 है। दोस्तों उससे जो बहुलक वर्ग की जो आवर्ती है उससे पहले वाले वर्ग की आवर्ती भी लेते हैं और उसके बाद वाले वर्ग की आवर्ती लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप उस जो क्वेश्चन है उसको वापस से देखना, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 20 आएगा, क्योंकि जो 40 से 50 जो बहुलक वर्ग है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो तो 21 है और उससे पहले वाले वर्ग की जो फ्रिक्वेंसी वो 13 है, उसके बाद वाले जो वर्ग की फ्रिक्वेंसी वो 20 है। इसी प्रकार से 52 60 वाले जो वर्ग है उसकी फ्रिक्वेंसी 20 है और उसके पहले वाले वर्ग की 21 है, उसके बाद वाले वर्ग की 15 है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये तीनों जो आवर्तियाँ हैं वो निकल के आ जाएगी और इन तीनों आवर्तियों को जब जोड़ देंगे तो दोस्तों यहाँ पर 54 आएगा। इसी प्रकार से इन तीन आवर्तियों को जोड़ेंगे तो 56 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंसेज है वो हायर फ्रिक्वेंसी जो जोड़ है वो 56 आ रहा है, यानी हमारा जो बहुलक वर्ग है वो क्या हो जाएगा 52 60 हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो ये है वो हमारा ये रहने वाला है और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें जो बहुलक वर्ग जो प्राप्त होता है वो 52 60 वर्ग प्राप्त हो रहा है। अब हमें इसी वर्ग को कंसिडर करना है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर दिया गया कि जो पहला जो सूत्र हम यूज करते हैं दोस्तों, तो z बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो दोस्तों ये सामान्य सूत्र बहुलक निकालने का जब कंटिन्यूस सीरीज का डेटा हमारे पास में होता है और हमें बहुलक निकालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 52 60 जो बहुलक वर्ग है उसमें यदि आप देखोगे तो जैसे ये 50 है ये तो L1 होती है दोस्तों, आप जानते हो L1 है वो 50 हो जाएगा। यहाँ जो दोनों के बीच में गेप है यानी 10 का गेप है तो ये क्लास इंटरवल होता है जिसको अपन 10 लिख देते हैं आई के रूप में। अब दोस्तों यहाँ पर जो F1 है वो उसके सामने की फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पर F1 है वो फ्रिक्वेंसी उसके सामने की होती है तो 20 है, उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी 21 है, उसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी 15 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम डेटा है वो लिख लेते हैं पहले से, जिससे हम क्वेश्चन में जब इसमें फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करते हैं तो आसानी रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहले से लिख लिया है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं तो दोस्तों L1 है वो 50 है, F1 है वो 20 है, F0 21 है। इस प्रकार से हमने केवल वैल्यू पुट की है इसमें। अब दोस्तों इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 20 में से 21 यदि हम घटाते हैं तो माइनस का 1 शेष रहता है। इसी प्रकार से 40 में से आप 21 और 15 घटाओगे तो यहाँ 14 माइनस 36 हो जाएगा, जो आपके पास में 4 शेष रह जाएगा। -1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 आएगा। तो नेक्स्ट जो आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व कर रखा है, आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 50 माइनस 2.5 रह जाएगा, जिसको सॉल्व करने पर 47.5 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो z है वो 47.5 आ रहा है। दोस्तों इस स्टेप के द्वारा जब यदि वैल्यू है वो आपके बहुलक वर्ग के बीच में आती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर जब हम इस फॉर्मूले के द्वारा z निकालते हैं यानी बहुलक निकालते हैं तो 47.5 आ रहा है, यानी इस जो क्लास इंटरवल है उसके बाहर वैल्यू आ रही है, यानी जो बहुलक वर्ग की 50 से 60 की जो सीमा उससे बाहर है, इसलिए यह बहुलक नहीं होगा। तो इसके लिए हमें दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की आवश्यकता होती है और वह नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उसको बहुत ही ध्यान से रखना दोस्तों, क्योंकि जब आप कॉलेज लेवल पे जब आप एग्जाम देते हो तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम रहती है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ पर जो दूसरा सूत्र वो बन जाता है z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। जहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वही है, हमें पहले जो डेटा वो हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से चलना है दोस्तों।
तो यहाँ पर L1 वो 50 है, F2 50 है और 15 है, और ये 21 है और ये 10 है। तो दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो L1 वो 50 है, F2 15, 21 प्लस 15 इंटू 10। तो दोस्तों इस प्रकार से जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 50 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 150 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 36 हो जाएगा, और इनको सॉल्व करने पर ये 50 प्लस 4.166 आएगा, और इसको ऐड कर देंगे 50 में। तो दोस्तों यहाँ पर Z बराबर हो जाएगा आपका 54.166। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा ये वाला आ जाएगा। पर दोस्तों कई बार बहुलक जब हम लिखते हैं तो उसको 2 डिजिट में लिखना होता है, तो यहाँ पर जो 6 वैल्यू है ये इसमें 8 वैल्यू पुट हो जाएगी दोस्तों। तो सिंपल तरीके से Z है वो निकल के आ जाएगा, Z बराबर 54.17। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में राइट जो आंसर है वह 54.17 हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा एक एक्सट्रीम लेवल पे जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर देने का प्रयास है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही यदि आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।